गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आपको जैसा कि पता होगा आपका एग्ज़ाम होना, आपको सिलेबस बता दिया गया। ओके, ईबीएस का फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आएंगे आपके, वर्क बुक का फर्स्ट चैप्टर। ओके, आपको अच्छे से लर्न करना है। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या मीनिंग्स या चैप्टर समझ में नहीं आता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, वैसे भी हम पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर किसके बारे में था? आपका पहला चैप्टर जो था, देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहला चैप्टर था पूनम लेआउट। वो बाहर, जब पूनम घर से बाहर जाती है तो क्या क्या देखती है, बाहर कौन से जानवर देखती है, उन सभी के बारे में था। ओके, कौन से जानवर आपके वाटर में रहते हैं, कौन से नेस्ट में, हाउस में रहते हैं, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। कौन से आपके जानवर हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो वॉक करते हैं, कौन से आपके क्रॉल करते हैं, कौन से आपके हॉप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बुक को और वर्क बुक को बहुत अच्छे से पढ़ ली, किसकी टेल होती है, किसकी टेल नहीं होती है। हाँ, फिर हमारा चैप्टर था प्लांट फेरी। तो प्लांट फेरी भी हम पढ़ चुके थे, प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी प्लांट फेरी के बारे में। तो पोएम भी पढ़ी थी, कि आपके जो लीव्स होती हैं डिफरेंट टेक्सचर होता है, शेप होती है, साइज होती है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ ठीक है, डिफरेंट टेक्सचर होता है, ये सभी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ओके, थर्ड चैप्टर जो आपका था वो वाटर के बारे में था। वाटर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, बहुत ही ईजी चैप्टर था, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। किस किस में यूज़ होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, कौन से काम हम विदाउट वाटर के कर सकते हैं, कौन से काम बिना वाटर के नहीं कर सकते। ठीक है, पानी क्यों ज़रूरी है हमारा, इसलिए हमें सेव करना चाहिए। ओके, सारी चीज़ हमने पढ़ा था, क्लियर है। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर, अब हम पढ़ रहे थे फिफ्थ चैप्टर आपका। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर में हमने आपका जो फिफ्थ चैप्टर है, आवर फर्स्ट स्कूल, आपका होम, जो आपका पहला स्कूल है वो आपका क्या होता है, होम होता है। ओके, यहाँ पर ही बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को जानता है और उसी माँ से ही बच्चा अपना सीखता है। ओके, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था हमारे साथ फैमिली में कौन कौन मेंबर रहते हैं, हमारा क्या रिलेशन होता है, हमारा घर का नेम क्या है। ओके, हमें क्या बुलाते हैं, कैसे हमारे साथ ट्रीट करते हैं, हमें कौन हमारे साथ खेलता है। ओके, कौन हमें सिखाता है, ये जो चैप्टर था। ओके, हमारा फर्स्ट स्कूल ऑफ होम, तो पहला स्कूल हमारा होम होता है और हमारा फर्स्ट टीचर हमारी मदर होती है। ये हम पढ़ चुके थे, मैंने आपको बताया था। हमने फैमिली ट्री भी बनाया था, इसमें मैंने आपको बोला था, बच्चों ने इसमें बना दिया था, लेकिन मैंने आपको बेटा ये दिखाने के लिए बनाया था। इसमें आपको फोटो पेस्ट लग करनी थी आपके पेरेंट्स की। ओके, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स, फिर उनके आपके माँ, आपके पेरेंट्स, फिर आपके ब्रदर सिस्टर, अंकल आंटी, इस तरीके से आपको पिक्चर पेस्ट करनी थी। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ चुके थे हमारे बीच रिलेशन क्या है। देखिए, और हम फैमिली में रहते हैं तो हमें फैमिली के बहुत सारे कामों में हेल्प भी करनी पड़ती है, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो, सभी को फैमिली वर्क में हेल्प करनी होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था इसमें कुछ फैमिलियाँ होती हैं, हमारी जो फैमिली होती हैं पर्टिकुलर वर्क होता है जो कि हम अपनी फैमिली से अडॉप्ट करते हैं और उसी को फॉलो आउट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ चुके थे इसमें। जैसे सलमान और रफ़ीक के बारे में हमने पढ़ा था, वो वॉशरमैन थे, उनकी फैमिली वॉशरमैन थी, उन्होंने भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यही वर्क क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। ओके, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में सारी बातें पढ़ी हुई थी। आपका पिछला चैप्टर में, आपके पिछले लेक्चर में, ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, आप पेज नंबर 36 पर हम पढ़ेंगे। देखिए, we learn many things from our family members. Salman and his cousin Rafiq learned cycling from his uncle. आप अपने देखिए बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आप मोबाइल चलाना आप अपने पेरेंट्स से सीख जाते हैं,
या चलना, आपके फैमिली में कोई सिंगिंग करता है तो आप सिंगिंग सीख सकते हैं उससे, ड्राइंग सीख सकते हैं, आप अंकल ब्रदर सिस्टर इन सभी लोगों से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आप लोगों ने क्या सीखा अपनी फैमिली से, आप वो लिख सकते हैं। आपने जैसे अंकल से साइकिल चलाना सीखा, किसी ने आपने आपकी सिस्टर से आपने ड्राइंग करना सीखा, ओके। तो इस तरह आपने मैथमेटिक्स आपके फादर से सीखा, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ओके। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली, व्हाट एंड फ्रॉम हूम। हैज, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, मैंने आपको बता चुका हूँ क्या आपने सीखा और किससे सीखा, ठीक है। हैज एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू, क्या किसी ने आपसे कुछ सीखा है? यस, हो सकता है किसी ने आपसे स्माइल करना सीखा, किसी ने, हो सकता है किसी ने आपसे टॉकिंग करना सीखा, लाइक दैट। थिंक एंड राइट, होम डू यू मीट एंड राइट। व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई, जब आपको बुरा लगता है, आपको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, तो मोस्ट ऑफ दी जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपनी मदर के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? मदर, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी जा सकते हैं। व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई, आप लिख सकते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। आपको जब भी कुछ भी पुराना सीखना हो तो आप किसके पास जाते हैं? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स की स्पेलिंग होगी GRAND, ग्रांड, PARENTS, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। व्हेन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट्स आई गो टू माई सिस्टर। हम मोस्ट ऑफ दी जो सिस्टर होते हैं उसके साथ हम अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं, तो SISTER, सिस्टर। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। हम जब कुछ भी गलती कर कर आते थे तो मैं मोस्ट प्रोबेबली अपनी दादी के पास जाता था, तो आप लिख सकते हैं ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ओके। देखिए, एवरीवन रिमूव्स देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। सभी अपने, मोस्ट प्रोबेबली सभी के यहाँ यही होता है, जब हम आपके अपने घर में एंटर करते हैं तो शूज है हम उनको बाहर ही रिमूव कर देते हैं। दिस इज कस्टम इन सुरेखा फैमिली, ये किसमें है? सुरेखा की फैमिली में। सम ऑफ सुरेखा फ्रेंड्स एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज, सुरेखा ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट। कुछ उसके फ्रेंड थे, उन्होंने शूज नहीं उतारे और बिना शूज उतारे घर में एंट्री कर गए, तो उसके जो पेरेंट्स है वो क्या हो गए? गुस्सा हो गए, ओके। तो ऐसा नहीं करना है, जैसा आपके फैमिली में होता है, जैसे किचन है, आपकी मदर है, आपकी जो भी कुकिंग करने वाला है उसको सबसे पहले वॉशिंग करनी होती है, नहाना होता है, ठीक है। पहले यही होता था, पहले लेडीज नहाएंगी फिर आपका कुकिंग करेंगी, ओके। तो ये आपके कुछ ट्रेडिशन है, कस्टम है आपके, ठीक है, कुछ रूल्स रहते हैं आपके फैमिली के। आर देयर एनी पर्टिकुलर कस्टम फॉलोड बाय योर फैमिली एंड व्हाट दोस। जैसे आपका रक्षाबंधन पे होता है, जब तक बहन आपके भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधे तब तक वो खाना नहीं खाती है, ओके। या यहाँ आपका व्रत रखा जाता है करवा चौथ का, ये सारे कस्टम्स हैं जो फॉलोड किए जाते हैं। जैसे दिवाली की पूजा होती है तो पूजा से पहले कोई भी बच्चा क्या नहीं खाता? खाना नहीं खाता है, पहले पूजा की जाएगी फिर उसको खाना दिया जाएगा। तो लाइक दैट आपके कस्टम होते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसमें, आपका तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उसमें, आपको रिटर्न करने में, ओके। जैसे पहला कस्टम आप लिख सकते हैं आपका, आप लिख सकते हैं मदर, MOTHER, मदर्स शुड बाथ बिफोर एंटर
टू द किचन। किचन में एंट्री करने से पहले मीन्स कुकिंग करने से पहले मदर को नहाना होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं डिड नॉट, DID डिड, NOT नॉट ईट एनीथिंग बिफोर। एनीथिंग की स्पेलिंग हुई ANYTHIE, एनीथिंग बिफोर, BEFOR, बिफोर लक्ष्मी पूजा, LAXMI, लक्ष्मी पूजा। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको 2 कस्टम बता दी, और आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब पेज नंबर 37 थिंक एंड टेल में हम देखेंगे डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली व्हेन दे आर हैप्पी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्टिकुलरली पर्सन्स के होती हैं, तो पर्टिकुलर हैबिट्स होती हैं। जैसे किसी की एक पर्टिकुलर हैबिट्स है, जब वो टीवी देख रहा हो तो उसको कुछ खाने की हैबिट होती है। ओके, जब वो गुस्सा होता है तो बड़बड़ाने लगता है, या किसी की हैबिट होती है, या आपको कुछ जब गुस्सा होता है तो कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, लाइक दैट आपकी अलग अलग फैमिली मेम्बर्स की अलग अलग हैबिट्स हो सकती है, तो उसके बारे में हमें लिखना है। आप लिख सकते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हैप्पी। जब आप खुश होते हैं तो क्या करते हैं आप? मोस्ट प्रोबेबली जब लोग खुश होते हैं तो गाना गाते हैं, या आपके घूमने जाते हैं, या आपका डांस करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द यही किया जाता है जब आप हैप्पी होते हैं। ओके, तो आप जब हैप्पी होते हैं तो क्या करते हैं? ओके, जब मैं हैप्पी होता हूँ तो मोस्ट ऑफ द मैं अपने फ्रेंड्स हुए या फैमिली मेम्बर्स हुए, इन सभी से बातचीत करता हूँ। ओके, व्हाट अदर पीपल डू एक्सेप्ट लाफिंग व्हेन दे आर हैप्पी। मीन्स हैप्पी के होने के अलावा क्या करते हैं? जब वो हैप्पी होते हैं तो सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, या कुछ लोग जब हैप्पी होते हैं तो आपके जो पुअर पीपल हैं, जो नीडी पीपल हैं, उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली। एल्डर्स मीन्स होता है आपसे बड़े, तो आप उनको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए क्या करते हैं? उनका कोई भी वर्क कंप्लीट करते हैं। उन्होंने कुछ भी कहा, जैसे उन्होंने कहा सिट डाउन या डू योर वर्क, होमवर्क, तो आप वो काम करने लगते हो। तो दैट दिस शोज दैट यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ओके, उन्होंने कुछ कहा, कमांड दी आपको, तो वो आपने कर दिया, तो इससे आपको पता लगता है उनको कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट। आप दूसरे बच्चों का होता है, जैसे वो अपने एल्डर्स के पैर को छूते हैं। ओके, या उनके सामने बैठते नहीं हैं, या उनके साथ बैठते नहीं हैं, जब वो आते हैं तो उनके सामने खेलते नहीं। लाइक दैट, इस तरीके से उनकी रिस्पेक्ट को शो करते हैं। जब वो बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते हैं। ओके, नो एंड टेल, अब आप जानिए और बोलिए। व्हाट डिड अदर ओल्डर मेंबर ऑफ फैमिली डू इन देयर चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में क्या करते थे मोस्ट ऑफ दी उस टाइम पे, मीन्स मुझे आज हो गए, मेरे काफ़ी एज हो गई है, तो मैं भी आज से, तो उस हमारे समय में क्या होता था, हम मोस्ट ऑफ दी क्या करते थे, खेलते थे। हमें सबसे ज़्यादा क्या होता था, खेलना पसंद होता था। दिन भर खिलाते रहो, खेलते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा वहाँ भी यही था, खेलते भी थे, वर्क भी करना होता था, जैसे पानी भर के लाना हुआ, तो ये लाइक दैट ऐसे काम मुझे करने होते थे। हाँ, लिसन फनी इंसिडेंट फ्रॉम ओल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली। तो मेरे दादा दादी और नाना नानी मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाते थे। मेरे जो बड़े दादाजी थे ना, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ सुनाते थे। ओके, हम बैठ जाते थे उनको आस पे, हम सभी बच्चे एक साथ, और फिर वो डिनर के टाइम पे अपना हमें क्या सुनाते थे, स्टोरी सुनाते थे। ओके, तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ज़्यादा कुछ मीन्स ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं था,
लेकिन इसमें बहुत कुछ था, हमने बहुत कुछ सीखा है, पढ़ा है, समझा है इसमें। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप अपनी टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आपको कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक, स्पेलिंग, वर्ड समझ में नहीं आता, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और रेगुलर वर्क करिए, और आपको 5 मार्क्स आपके किसके, वर्क के हैं। सो बी केयरफुल अबाउट योर वर्क। ओके, थैंक यू।